हमारी लव प्लस अरेंज मैरिज। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि ही इज़ माई कज़न। मेरी तरफ से ये प्योरली लव मैरिज थी। तो बचपन से देखते आ रहे थे, लेकिन ये इंटेंशन नहीं था कि शादी इन्हीं से होगी। फिर हो गया जो कुछ था, फिर अरेंज मैरिज अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक स्टेज पे जैसे आप बढ़ते हैं तो जब आप सराउंडिंग में आप देखते हैं ना कि क्योंकि मैं को एजुकेशन में पढ़ रहा था मेडिकल में, ये भी उसी कॉलेज में थी, मेरे से जूनियर थी। लेकिन जब आप इतनी लड़कियां हों और फिर घर की भी लड़कियां हों तो कुछ क्वालिटीज़ इनमें ऐसी लगी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे यहाँ पे फुल स्टॉप लेना पड़ा। एक अच्छी लड़की मिल रही है तो हो जाए। माशाल्लाह, ठीक है। इनकी वालदा और मेरी वालदा आपस में कज़न भी थी और फैमिली, तो इस तरह से फिर आसान हो गया काम। मतलब शादी हो रही थी तो मैं बहुत खुश थी और कि मैं तैयार हो रही हूँ और एक अच्छा लड़का है, उससे शादी हो रही है। मैं थोड़ा स्कैरी था और मुझे ये था कि मतलब ये इतनी अच्छी लड़की कहीं हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि माशाल्लाह ये बड़ी क्यूट और खूबसूरत थी। लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस एक लाहौर में है। नहीं, इट्स अ मेडिकल उस वक्त LMC था, लियाकत मेडिकल कॉलेज। एक्चुअली ये मैं हॉस्टल में होता था, ये जाती थी सिटी में, शहर में, तो वो पॉइंट्स आती थी। मतलब शायद ही ऐसा कोई मौका हो कि कोशिश होती है कि मैं इसको बस में चढ़ा के फिर हॉस्टल पे जाऊं। मैं तो इतना खुश था कि जिस बंदे को एक अपना प्यार मिले, लव मिले और प्योरली लव मैरिज। खुश हो रही है ना ये बातें हमारी आपकी एज के लिए हैं। हाँ। होती थी लड़ाइयाँ, ऐसे नहीं कि नहीं होती थी कि क्योंकि जब आप पहले शादी से पहले आपको नेचर का कुछ कम पता होता है। ऐसा सच नहीं होता, बस ये होता था कि जब ईद बारात होता था तो मुझे ये होता था कि मैं अम्मी के पास जाऊं। बस इस बात पे स्टिल अभी भी कभी कभी होता है प्रॉब्लम। जी अमन साहब, कैसा क्वेश्चन, अपने प्यार से कोई लड़ता है? मतलब लड़ाई नहीं ऐसा, लेकिन तो ये जो इनिशियल डेज होते हैं ना, ये आप खुशल होते हैं बहुत। ये इसमें मतलब आप ये सिर्फ एक लम्हे के लिए सोच लें कि भाई जिसको आप पाने के लिए सालों लगाते हैं और फिर छोटी छोटी बातों पे उनको तो दरगुजर करें। जैसे मैं न्यू जनरेशन को कह रही हूँ कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के एक दूसरे, कभी दो बातें उसकी, कभी एक बात उसकी, और मतलब मिल के चले तो ज़्यादा बेहतर। यकीन करें कि मुझे तो ये है कि जो भी शादी हो पसंद की हो, क्योंकि वो आपको स्ट्रेंथ मिलती है। आपको पता है कि भाई मैं 9 to 5 मेरा जॉब है, मैं घर जाऊंगा और मेरा प्यार वहाँ मौजूद है, तो उसको देख के आपकी सारी थकावटें ओके, अगर मुझे देखे ना ये सारा अगर करना होता है तो शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको आपको करना होता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह शादी के 10 साल के बाद जॉब भी, स्टिल नाउ वी आर टुगेदर ना। ये मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी पूरी फैमिली। अच्छा, कुकिंग का ऐसे था कि इनके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अब जैसे इनको फ़िश बेइंतहा पसंद है, सालन और शोरबियर, मैं वो जो था फ्राई और पीस और ये टाइप लेती थी। अब ये तो फ़िश लवर, प्रॉन्स लवर। अब मैंने उस वक्त अम्मा को बोला, अम्मा ये कैसे पकता है, और मेरी अम्मा, मतलब वी आर जस्ट वो थे कि घरेलू औरतें प्लस मॉडर्न का मतलब ये नहीं होता कि यू आर ओनली मॉडर्न फ्रॉम योर ड्रेसिंग, यू आर मॉडर्न फ्रॉम योर ब्रेन। तो आपको अच्छा लगता है खाना पकाना, मुझे अच्छा लगता है ना अभी तक स्टिल। तो इनके कपड़े निकाले, नाश्ता इकट्ठे साथ किया, ये मेरे लिए वेट करते हैं कि चलो अब अगर सपोज टू भी आप आ रहे हो तो इकट्ठा चाय पी लें। आपको पता है कि ये मैंने इस लड़की को चुना है, लड़की को पता है मैंने इस लड़के को चुना है। मुश्किल से आपकी शादी हुई है, मुश्किल तो से लड़ाई किस चीज़ की? आप एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करें और आपका एक चैन ऐसी बन जाएगी जिसमें आपकी कंटिन्यूटी होगी, हैप्पीनेस की होगी, बर्दाश्त की होगी, सेक्रीफाइस की होगी,
फिर आप अपने रिलेशन को एंजॉय करेंगे। घर एक स्टेट की तरह होता है, बिल्कुल। अगर आप उसको इंसाफ के साथ नहीं चलाएंगे ना तो वो नहीं चल पाएगा। रिलेशन में इंसाफ, मिसाल के तौर पे बड़े डिसीजंस तो यही लेती हैं। अच्छा, मैं पहले मेरी इनको सबमिशन होती है कि ये चीज़ है, आप अपनी एडवाइस दें, सिर्फ सब्र और तहम्मुल के साथ, और डिसीजन में उनको इंक्लूड करें। अगर कहीं ऐसा भी हो जाता है और मुझे लगता है कि ये गलत डिसीजन है, आई सपोर्ट है कि ठीक है करो बाबा, कोई इशू नहीं है। मैं अपने जो मेल साथी हैं उनको ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आपकी बीवी अर्न कर रही है तो उसकी तरफ कुछ भी ना देखें। एंड ऑफ द डे पे वो सारा पैसा घूम फिर के आपके पास ही आएगा। अगर कोई गिफ्ट लेके ये कभी मेरे पे खर्चा करती है तो मैं इसको मना करता हूँ कि ये मेरे पे ना करें प्लीज़। एक दो मरतबा ये फिर ज़बरदस्ती वो मुझे दे देती है, तो मुझे पता है कि भाई ये जो राउंड जब घूम फिर के या अपने बच्चों पे लगाएगी या अपने आप पे लगाएगी। अगर अपने आप पे लगाएगी भी तो भी मेरा प्यार, बच्चों पे लगाए तो भी मेरा प्यार, मुझ पे लगाए तो और ट्रिपल प्यार। असल झगड़ा जो नई जनरेशन का होता है, ये नहीं मोबाइल मेरे ज़माने से था, लेकिन एक मेरा ट्रस्ट है ना, मैं जा रहा हूँ ठीक है जा रहे हैं, देर से आऊँगा ठीक है देर से आऊँगा, किधर बैठे हुए उधर बैठे हो। अब चौकसियाँ, क्या फ़ायदा? चौकसियाँ मीन्स के चेकिंग। जब आपकी बीवी आप पे क्यों शक करती है, आपकी मोबाइल क्यों चेक करती है, आपके वेयरअबाउट्स के लिए क्यों परेशान होती है, आप उसको अपने वक्त का, अपने प्यार का, अपने टाइम का, अपने पैसे का, हर चीज़ का ओवरडोज दे दें। वो ड्राउजी रहेगी और उस ड्राउजी में वो आपसे क्यों सवाल करेगी। पर बीवियों को एंटीडोट लेना चाहिए, ड्राउजी सिर्फ नहीं। जो नई यूथ है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनको झूठ, ड्रामेबाजियाँ, ये चीज़ नहीं आती उनको। अब देखें जो मेरा बेटा इंशाल्लाह ताला जब वो शादी करेगा तो वो अपनी बीवी को इसी तरीके, मैंने कहा ना लड़कियां घर छोड़ कर आती हैं तो उसको अच्छी तरीके से वो प्यार से बुलाए करे। मेरे ख्याल में इनको डिस्क्राइब करने के लिए या इनकी क्वालिटीज़ बताने के लिए आपको डिक्शनरी की ज़रूरत है, और आप मुझे एक वर्ड का पूछ रही हैं तो मुझे थोड़ा टाइम दें कि मैं इस एक लफ्ज़ को इसमें किस तरह से इनको करूं। मैं फिर एक लफ्ज़ को मेरे ख्याल में सिंपल ब्यूटीफुल। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से पेरेंट्स को, और जो पेरेंट्स हैं या कभी जो भाई होते हैं, बहनें होती हैं, माएँ होती हैं, जो रिश्तों में उनका कलीदी किरदार होता है, तो उन सब बहन भाइयों से, पेरेंट्स से मेरी ये दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को आज़ाद रहने दें, उनको पसंद करने दें। जी, मैं सारे जो मुश्किल काम होते हैं, जैसे प्याज, मैं नहीं चाहता कि इसके आंसू निकले तो प्याज में काटता हूँ।